नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि अभी हाल ही में यूपी पीसीएस आरओ की वैकेंसी आई है और इसका जो है 9 अक्टूबर से फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। तो आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जहाँ तक बात रही स्टडी मटेरियल की, तो हम लोग इसके स्टडी मटेरियल पे काम कर रहे हैं। जल्दी क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो और जो है पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी कड़ी में आज हम लोग सितंबर 2023 के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 85 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। जहाँ तक करंट अफेयर की बात रही, तो जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर के 12 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 2 वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जामोफोबिया जो है ऑफिशियल, उसमें जो है आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पेश करने को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो है की स्थापना के लिए जो है 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसको संशोधित किया जा रहा है। तो इसके लिए एक विधेयक लेके आया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। इसके तहत इसको संशोधित किया जाएगा। और ये बात करें कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जो है तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में है ये विश्वविद्यालय। और इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने को इसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है। बाकायदा इसके लिए 889.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बाकायदा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब है ममल्लापुरम में तट मंदिर है वो जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है तमिलनाडु में स्थित है। और यह उपलब्धि जो है ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल जो है कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हो सका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारतीय सामान बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब है डी ऑप्शन, रामास्वामी नारायण को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उनकी नियुक्ति जो है 1 अक्टूबर से प्रभावी हुई और वह जो है देवेश श्रीवास्तव का स्थान लेने वाले हैं। देवेश श्रीवास्तव का 4 साल का कार्यकाल जो है 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया और उनकी जगह जो है रामास्वामी नारायण आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को कितने साल की अवधि तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, 2 साल को बढ़ाने को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आरबीआई द्वारा जो है प्रस्ताव के अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और आरबीआई ने पीआईडीएफ योजना को 2 साल की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके अतिरिक्त जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ योजना जनवरी 2021 में 3 साल के लिए चालू की गई थी और इसका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा था दिसंबर जो है 2023 में। लेकिन आरबीआई के अनुसार जो है अगस्त 2023 तक पीआईडीएफ योजना के तहत जो है 2.66 करोड़ से अधिक नए टच पॉइंट खोले गए हैं
और जो है बाकी एक अदर पॉइंट में बात की जाए तो पीएम विश्वकर्मा योजना का जिसका जिक्र हो रहा है उसको अभी हाल ही में सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, केंद्र सरकार ने किस राजनीतिक पार्टी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे 5वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन सही है। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पे 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है और जो है इसको इसलिए प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि उसकी जो गतिविधियां थी भारत विरोधी थी और पाकिस्तान समर्थक जो है गतिविधियां कर रहा था, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की गठन की बात की जाए तो 1998 में इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? शब्बीर अहमद शाह द्वारा इसका गठन किया गया। वह एक प्रमुख अलगाववादी थे जो अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इनकी नियुक्ति जो है 3 अक्टूबर को हुई और ये कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कपूर जो है मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव भी थे। इसके अलावा लगभग 3 दशकों की अवधि में जो है कपूर ने आरबीआई में आर्थिक नीति और जो है अनुसंधान विभाग और मौद्रिक नीति विभाग में व्यापक आर्थिक नीति और अनुसंधान और मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो 2012 से 15 के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि उत्तरी सिक्किम में किस झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई? तो उस झील का नाम बताना है। तो 7वें का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन लहोनक झील जो पड़ती है उत्तरी सिक्किम में, उस झील में जो है अचानक बादल फटने से जो वहाँ आसपास तीस्ता नदी बेसिन है उसमें अचानक से बाढ़ आ गई। इसके दौरान जो है बाढ़ आने से लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और 102 लोग लापता हो गए। और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जो है 2011 से अधिक लोगों को बचाया गया है और जो है लगभग जो है अभी यहाँ पे सेना के 22 जवान भी लापता हैं। इसके अलावा जो है राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 3000 से अधिक पर्यटक जो गए थे, ठीक है, सिक्किम में, वो भी अभी फंसे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? यहाँ पे 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, रूस से उसने यूरेनियम प्राप्त किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके लिए बाकायदा यूरेनियम की एक खेप जो है रूस से पहुँच भी चुकी है और ये जो है रूपपुर जो है परमाणु संयंत्र के चालू होने के बाद जो है बांग्लादेश दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है? तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को जो है इसके तहत जो है गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है और जो है इस पर जो है प्रतिबंध भी लगाया गया है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है यूएपीए के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, बस्तर में। बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो इसको स्थापित किया है बस्तर के
नगरनार में स्थापित किया है और जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है करीब जो है 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, जो है ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसके तहत जो है आप लोग जो है इसके तहत जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, ग्रीन दिल्ली ऐप। उसमें जो है प्रदूषण से संबंधित जितने भी जो है शिकायतें हैं उनको जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए जो है एक 17 सदस्यीय टीम भी तैनात की गई है जो 24 घंटे काम करेगी और जो है दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण से निपटने के लिए 24 घंटे निगरानी करेगी। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, तरुण सोबती ने संभाला है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वीएडीएम तरुण सोबती को 1988 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। वह एक नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं और अपने करियर के दौरान उन्होंने जो है अशोर और एफ्लोफ्ट दोनों पर विभिन्न प्रकार की कमांड और स्टाफ नियुक्तियों पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के समूह को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 13वें का सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है। कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को जो है सम्मानित किया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। उन्हें जो है मैसेंजर आरएनए तकनीक, जिसने जो है अभूतपूर्व कोविड-19 टीकों का मार्ग प्रशस्त किया, पर काम करने के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बिहार सरकार ने इसको सार्वजनिक किया 2 अक्टूबर 2023 को। और बिहार की कार्यवाहक मुख्य सचिव जो विवेक कुमार सिंह है, उन्होंने पटना में इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया और ये रिपोर्ट जो है 101 पन्नों की रिपोर्ट थी और इसके मुताबिक जो है राज्य की आबादी लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा है और रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे बड़ा जाति समूह जो है अत्यंत पिछड़ी जाति यानी ईबीसी है और यह राज्य की जनसांख्यिकी का जो है 36.01% है और इस समूह की जनसंख्या जो है 4.70 करोड़ है। इसके अतिरिक्त जो है सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में पिछड़ी जाति यानी बीसी की आबादी जो है लगभग कितनी है 27.12% है और इसकी संख्या जो है 3.54 करोड़ है। इसके अलावा जो है राज्य में जो है यादव जो कम्युनिटी है वो राज्य में सबसे बड़ा समूह है। वे राज्य की जो है जनसंख्या का लगभग 14.26% हिस्सा रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है राज्य में जनसंख्या में जो है अनुसूचित जाति यानी एससी की हिस्सेदारी है जो 19.65% है और इस समूह की जनसंख्या करीब जो है 2.56 करोड़ है और समान वर्ग के लोगों की जो जनसंख्या है उसका हिस्सा है 15.52% और इसकी आबादी लगभग आंकी गई है 2.02 करोड़ और इसके अतिरिक्त जो है जनजाति आबादी है राज्य की, उसकी आबादी लगभग कितनी है 1.68% है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि पीएम मोदी ने उज्जैन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। दूसरा है कि पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
आपको बताना है कि सही कोट कौन से सही है। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब क्या होगा, 15 का सही जवाब होगा केवल दूसरा जो है सही है, पहला गलत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर से मध्य प्रदेश में लगभग जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विकास पहलों की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए 1,530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और इसके अलावा जो है उन्होंने ग्वालियर, विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और जो है आगर मालवा में क्रिटिकल केयर इकाइयों की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा जो है IIT इंदौर की शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया और इंदौर में उन्होंने जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और उज्जैन में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप की आधारशिला रखी। इसलिए यहाँ पे पहला कथन जो है गलत हो जाता है, यहाँ पे उज्जैन नहीं इंदौर होना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र की भी आधारशिला रखी और अलग अलग विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने 1,880 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए मध्य प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है डी ऑप्शन, हैदराबाद में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तेलंगाना के जो शहरी विकास मंत्री हैं तारक रामा राव ने हैदराबाद में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। यह दुनिया में अपनी तरह का दूसरा साइकिलिंग ट्रैक है और 23 किलोमीटर के इस साइकिलिंग पथ में 2 ट्रैक होंगे और जो है 8.5 किलोमीटर की पिंक लाइन नानक रामगुड़ा से तेलंगाना राज्य पुलिस एकेडमी तक इसको जो है चलाया जाएगा और ट्रैक की नीली लाइन जो है कोल्लूर से नरसिंगी तक 5 अलग अलग जो है पहुंच बिंदुओं के साथ लगभग 14.5 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अतिरिक्त जो है 3 लेन का ट्रैक होगा जो 4.5 मीटर चौड़ा होगा, जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी पट्टी भी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी जो है रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, जिसका उद्घाटन जो है हैदराबाद के यानी जो है तेलंगाना के जो शहरी विकास मंत्री है तारक रामाराव, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आगे बढ़ते देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया है। तो 17 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तो कहाँ पर शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, 2 अक्टूबर को जो है लखनऊ और वाराणसी में जो है हर घर सौर अभियान शिविर का जो है शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा जो है सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और जो है ये जो है नई सौर ऊर्जा नीति है 2022, इसके तहत जो है जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको हासिल करने में मदद करेगा। और ये शिविर सोलर रूफ टॉप सिस्टम की स्थापना, उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे। और जो है हालांकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में एक अपना लक्ष्य रखा है कि आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में लगभग 6000 मेगावाट सौर छत संयंत्र की स्थापना की जाए, ये उसका लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जो है अभी लखनऊ और वाराणसी में जो है हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया है। इसके लिए और भी ज़िलों में ये शुरू करने की प्लानिंग चल रही है। तो जब नेक्स्ट आएगा तो उसके लिए आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, इसे किस संविधान संशोधन के नाम से जाना जाएगा। तो 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, संविधान संशोधन कौन सा है, 106वां संशोधन अधिनियम है। इसे हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है और इसके तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के साथ जो है दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को जो है लगभग 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और विधेयक को लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया। केवल 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया
हालांकि जो है राज्यसभा ने सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर ली है। और दूसरा है कि मिशन के दूसरे चरण के तहत यूपी के सभी 95,767 गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 20 का सही है कि दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि इन गांवों ने जो है ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ खुद को ODF प्लस घोषित किया है। और इसके अतिरिक्त जो है पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। अब ये ODF प्लस होता क्या है। ODF प्लस वह गांव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। इसके अतिरिक्त जो है पूरे भारत में लगभग 4.4 लाख यानी 75% गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी लॉन्च किया है जिसका नाम नरवाल है। किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे 21 का सही जवाब क्या होगा। 21 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ताइवान ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि इसका नाम एक पौराणिक विशाल मछली के नाम पर रखा गया है जो उड़ भी सकती है। और नरवाल के जो है 2025 में जो है सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद भी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हैरी पॉटर अभिनेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। हैरी पॉटर के अभिनेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। तो यहाँ पे 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सर माइकल गैम्बोन। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सितंबर 2023 में RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है सी ऑप्शन, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने, क्योंकि ऋणदाता के पास जो है पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। लाइसेंस रद्द होने के परिणाम स्वरूप सहकारी बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान करना शामिल किया गया है, जो अब नहीं किया जाएगा। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि जो है प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से जो है 5 लाख की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा जो है दावा राशि प्राप्त करने का हकदार है। तो किसी व्यक्ति का इस बैंक में अकाउंट है तो 5 लाख तक की सीमा की मौद्रिक सीमा का उपयोग कर सकता है, दावा कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि T20 इंटरनेशनल में जो है 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नेपाल बन गया है। और नेपाल ने ये उपलब्धि 27 सितंबर को जो है नेपाल ने 300 रन बनाए पहली पारी में और ये पहली टीम बन गई। उन्होंने एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट में मंगोलिया के खिलाफ जो है कुल 314 रन बनाए और नेपाल के लिए जो है कुशल मल्ला ने 50 गेंदों में नवाद 137 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के और 8 चौके भी सम्मिलित थे। तो यहाँ पे नेपाल पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने T20 इंटरनेशनल में 300 रन का स्कोर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। इस फिल्म को जो है भारत की जो है आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2024 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किसने 19 विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे सही जवाब है 26 का सही जवाब क्या है
बी ऑप्शन मणिपुर सरकार ने घोषित कर दिया है। किस अधिनियम के तहत? तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया है। और जो है पूरे राज्य में जो है अफस्पा लगाने की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इसके तहत जो है 19 पुलिस स्टेशन जो इम्फाल घाटी के जो है 7 जिलों के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये दे रखा है कि इम्फाल है, लामफेल है, सिंगजामेई है, सेकमाई है, लामासांग है, पाटसोई है, वांगोई है, पोरमपैट है, हेंगांग है, लामलाई है और इत्यादि जो है, मतलब कि कुल जो है 19 पुलिस स्टेशन है जिन पे ये लागू किया गया है। जहाँ तक बात रही अफस्पा की, तो ये मणिपुर में 1981 से लागू है और अप्रैल 2022 में इसे 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया था। लेकिन जो है 1 अप्रैल 2023 से 4 अन्य पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना वापस ले ली गई थी और अभी जो है 19 पुलिस स्टेशनों पर लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक सर्कुलर आरएनए वायरस सिट्रॉन की पहचान की है जो HIV-1 वायरस के वायरल ट्रांसक्रिप्शन में बाधा डाल सकता है? तो किस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक सर्कुलर के माध्यम से इसकी खोज की है, पहचान की है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल ने इसकी पहचान की है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है कि योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अट्ठाईस का, क्योंकि इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि जो है बिहार सरकार ने शुरू किया है और जो है योजना के तहत जो है सरकार जो है बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी और जो है 10 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में और शेष राशि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा और लोन की रकम जो है किस्तों में लौटानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी घोषणा जो है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गई और वहीदा रहमान को यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। वह कई हिंदी फिल्मों में जैसे प्यासा, कागज के फूल और चौधरी का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी और अन्य कई हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिका काफ़ी प्रसिद्ध रही है। उन्हें जो है हालांकि उन्हें जो है 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर शामिल होना चाहता है। इसे किस वर्ष जो है UNHRC से हटा दिया गया था? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2022 में हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि जो है रूस और जो है यूक्रेन के मध्य जो है युद्ध चल रहा था, जिसमें जो है कहा गया था कि अमेरिका द्वारा कहा गया था और जो है UNHRC द्वारा कहा गया था कि मानवाधिकार जो है रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा रूस के द्वारा और उनका हनन किया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के आयकर विभाग ने 2017 से 2019 के दौरान करों का कम भुगतान करने के लिए ड्रीम 11 से लगभग कितने मिलियन डॉलर की मांग की है? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 150 मिलियन की मांग की है। हालांकि इसके लिए ड्रीम 11 ने मुंबई हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है
उसने उन नोटिसों को चुनौती दी है जिसमें यह बताने की मांग की गई है कि उसे कमी का भुगतान करने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जबकि भारतीय कर अधिकारी जो है ड्रीम 11 को खिलाड़ियों से प्राप्त कुल गेमिंग धन पर लगभग 28% से अधिक कर की मांग कर रहे हैं। और ड्रीम 11 का तर्क है कि उसे उपयोगकर्ताओं से ली जाने वाली फीस पर कर का भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा जो है कर अधिकारियों द्वारा कंपनी को यह स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था और उसे कहा गया था कि 2017 से 18 के लिए जो है 2.1 बिलियन रुपए और 2018-19 के दौरान जो है 10 मिलियन रुपए की कमी का भुगतान करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ड्रीम 11 पर जो है दबाव डाला जा रहा है भारतीय आयकर विभाग द्वारा कि 150 मिलियन का वो भुगतान करे। इसके लिए जो है बाकायदा ड्रीम 11 जो है मुंबई हाई कोर्ट भी पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा इसके माध्यम से। और जो है हाइड्रोजन का उपयोग 2 बसों को बिजली देने के लिए किया जाएगा जो राजधानी क्षेत्र में चलेंगी। हाइड्रोजन भारत को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में मदद भी करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। अब आपको बताना है कि तेजू हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इस टर्मिनल का निर्माण जो है 212 एकड़ भूमि पर 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसमें 1500 मीटर का रनवे है और यह जो है ATR 72 प्रकार के विमानों को संभालने के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित है। और यह हवाई अड्डा इम्फाल, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस राज्य सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे 34 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके तहत जो है मैजिक बस मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद मास्टर ट्रेनर जो है 18,000 सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा जो है 9,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 10 लाख किशोरों को जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए जो है बाकायदा जो है मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी भी की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। और दूसरा कथन है कि गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदला जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, यह किस विमान का स्थान लेगा। तो यहाँ पे 36 का सही जवाब है ए ऑप्शन, HS 748 एवरो इसका स्थान लेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि 25 सितंबर को कर्मा पूजा किस राज्य में मनाई गई। तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है डी ऑप्शन, झारखंड में मनाई गई कर्मा पूजा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह त्यौहार जो है भाई बहन के बीच बंधन और कर्म वृक्ष को श्रद्धांजलि से संबंधित जो है सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है जो झारखंड में मनाया जाता है। और जो है इसके तहत जो है दूध और चावल की बियर से सजाए गए करम पेड़ की शाखा को उस स्थान के बीच में रखा जाता है जहां समूह नृत्य करता है। और दूसरे दिन जो है करम देव को उखाड़कर गांव के सभी घरों में घुमाया जाता है और विधि विधान से विसर्जन किया जाता है इसका। और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और इसके तहत जो है करम वृक्ष को जो है पूजा की जाती है, करम वृक्ष की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 25 वर्ष से कम उम्र के भारतीय स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर कितनी रही? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है ए ऑप्शन 42% रही। ए ऑप्शन सही जवाब है। कुल बेरोजगारी दर जो है 2017-18 में 8.7% से घटकर जो है 2021-22 में 6.6% हो गई। और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी कर चुके 25 साल से कम उम्र के युवा में बेरोजगारी दर जो है 21.4% रही। और माध्यमिक और जो है माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं के लिए बेरोजगारी दर जो है 18.1% और 15% रही। और कुल स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 15% रही। यह इंगित करता है कि जो है शैक्षिक योग्यता के साथ बेरोजगारी दर भी कम हो गई है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार 60% महिलाएं जो है स्वरोजगार में हैं, जबकि महामारी से पहले जो है यह आंकड़ा लगभग 50% था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 है कि पहला मोटो जीपी भारत किस राज्य के बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और ये उत्तर प्रदेश के जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। और भारत 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी भारत के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और जो है इसके तहत जो है अनुमान किया जा रहा है कि इसके तहत जो है प्रमोटर जो है मोटो जीपी इंडिया 30 साल तक जो है एक लाभदायक उद्यम बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर को किस राज्य के भारतीय वायुसेना बेस पर किया? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो है हिंडन में पड़ता है, हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना का बेस पड़ता है। यहाँ पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र युवा को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए या तलाशने के लिए 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और दूसरा कथन है कि योजना का मुख्य उद्देश्य जो है असम के युवाओं के बीच आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है दूसरा कथन सही है केवल, बाकी पहला गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे 3 लाख नहीं 2 लाख रुपए देने की बात की गई है। और जो है सरकार की वित्तीय सहायता से जो है युवा शक्ति अपने स्वयं के उद्यम स्थापित कर सकेंगे और जो है राज्य की अर्थव्यवस्था में जो है स्वतंत्र रूप से योगदानकर्ता भी बन सकेंगे। तो यहाँ पे योगदान कर सकेंगे, ये भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग? तो यहाँ पे 42 का सही जवाब है ए ऑप्शन, INS सहाद्री ने इसमें भाग लिया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी है। मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पे 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसके तहत जो है मृत व्यक्ति के मामले में परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और गंभीर चोट लगने पर 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा साधारण चोट लगने पर 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। पहले हालांकि यह रकम जो है 50,000 रुपये क्रमशः मृत्यु की स्थिति में, और जो है गंभीर चोट लगने पर 25,000 और जो है साधारण चोट लगने पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए
एक कॉमिक बुक लॉन्च की है। आपको बताना है कि उस कॉमिक बुक का नाम क्या है। तो यहाँ पे 44 का सही जवाब है ए ऑप्शन, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों में चुनाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है और जो है चाचा चौधरी, साबू राका, धमाका सिंह और बिल्लू जैसे भारतीय कॉमिक पात्रों का उपयोग किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली के एक नई प्रजाति की खोज की है। आपको प्रजाति का नाम बताना है। तो यहाँ पे 45 का सही जवाब है ए ऑप्शन, टेरिगोटिंगला इंटरमेडिका। ये जो है नई प्रजाति का नाम है। इसको जो है वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी के जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की नई प्रजाति की खोज की है। तो इसका ये नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 21 सितंबर को किस स्थान में किया गया। तो 46 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, ओंकारेश्वर में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। अब ये ओंकारेश्वर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका जो है उद्घाटन जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। और शंकराचार्य की जो है एकात्मकता की प्रतिमा और स्टेच्यू ऑफ जो है वननेस का अनावरण किया गया। और जो है इसके तहत जो है 2022 में हालांकि राज्य कैबिनेट ने 8वीं सदी के हिंदू दार्शनिक और जो है संत के जीवन और दर्शन का जश्न मनाने की परियोजना को मंजूरी प्रदान किया था, जिसके तहत 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये ओंकारेश्वर जो है जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? मानधाता पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंपात की खाड़ी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए नमूनों में निम्नलिखित में से क्या खोजा गया है। तो यहाँ पे 47 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वेनेडियम खोजा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ट्राई ने एक्सिस सेवा के मामले में टेलीकॉम सर्कल यानी मेट्रो क्षेत्र के लिए प्रवेश शुल्क को पहले 1 करोड़ से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे 48 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 50 लाख करने का निर्णय लिया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि ट्राई ने सरकार से विभिन्न लाइसेंस प्राधिकरणों में प्रवेश शुल्क कम करने की सिफारिश की थी और इसके लिए जो है ट्राई ने सरकार से बैंक गारंटी के विलय की भी सिफारिश की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा किस राज्य में झींगा फसल बीमा योजना शुरू की गई है। तो 49 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, गुजरात में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके तहत जो है बीमा कवर प्राधिकरण प्रारंभिक चरण से लेकर झींगा तैयार होने तक लगभग 130 दिनों के लिए है। और यह बीमा पॉलिसी जो है ब्लैक टाइगर झींगा और व्हाइट लेग झींगा और स्कैम्पी सहित झींगा किस्मों की एक विशेष श्रृंखला को कवर किया जाएगा। और इस जो है झींगा फसल बीमा का उद्घाटन किया गया जो है केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का जो है नाम क्या रखने का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पे 50 का सही जवाब है बी ऑप्शन, संविधान सदन रखने का प्रस्ताव दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस फैसले को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों ने स्वीकार कर लिया है और यहाँ पे अब जो है इसका नाम जो है संविधान सदन हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया। तो 51 का यहाँ पे सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। योजना के तहत विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा के लाभ से वंचित परिवारों को अपना मकान मिलेगा और योजना के तहत ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा जिनका आवेदन भारत सरकार के आवास प्लस ऐप पोर्टल और जो है MIS पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वचालित रूप से खारिज कर दिया गया है। और इसका लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जो सामाजिक आर्थिक एवं जनजाति जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं और जिन्हें केंद्र या राज्य की किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 16 सितंबर को उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया गया है? तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस चार्टर की घोषणा जो है 12 और 13 सितंबर को जिनेवा में WHO मुख्यालय में एक सम्मेलन के दौरान किया गया। और जो है WHO ने सम्मेलन में रोगी सुरक्षा के लिए 2 नए संशोधनों का अनावरण किया। यह स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के संदर्भ में सभी रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो यहाँ पे 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली। इसके लिए जो है ट्रांसजेंडरों को अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए अब जो है उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब जो है ट्रांसजेंडर OPD शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट आ स्कूल योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किया है? तो यहाँ पे 55 का सही जवाब है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र सरकार ने जो है अडॉप्ट आ स्कूल योजना के लिए एक पहल की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो यहाँ पे 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, होयसल मंदिर जो है भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। और ये जो है कर्नाटका का जो है होयसला मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जो 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाएगा। हालांकि होयसलों की जो है पवित्र टुकड़ियों को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। और इसको जो है कब लिस्टेड किया गया? जनवरी 2022 में भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की होयसला के लिए नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया था, जिसके बाद जो है होयसल मंदिर को जो है भारत के होयसल मंदिर को 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो यहाँ पे 57 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उड़ीसा सरकार ने यह शुरू किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। और योजना के तहत जो है लगभग 15 से 19 वर्ष की आयु की सभी किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार एवं गर्भवती माताओं को अतिरिक्त जो है ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो है इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की हर महिला और बच्चा स्वस्थ रहे। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन, असम सरकार ने लॉन्च किया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया है। यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। और राज्यपाल ने कहा कि जो है उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो है सरपंच संवाद पहल जो है भारत के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके तहत जो है लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि भारत ने 52 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। और दूसरा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे 59 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केवल दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे 12 जो है Su-30 MKI का निर्माण जो है भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और जो है 12 सुखोई Su-30 MKI की खरीद सही जो है लगभग 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि गृह आधार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह आधार योजना शुरू की, और दूसरा कथन है कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की गई। तो यहाँ पे 60 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन सही है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, राजभाषा नीति को बेहतर बनाने के लिए किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 61 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है राजभाषा नीति को बेहतर बनाने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के प्रयास में एक विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की है? तो यहाँ पे 62 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो है योजना शुरू किया है। और इसके तहत जो है 5 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक लगभग 43,574 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। और इस योजना के तहत जनता को लगभग 1,807.31 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसके तहत जो है संपत्ति के तहत जो है दान पर जो है स्टाम्प शुल्क जो है घटाकर लगभग 5,000 रुपये भी कर दिया गया। और इस योजना के तहत जो है लगभग लक्ष्य रखा गया है कि 2.56 लाख से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि केंद्र सरकार ने गेहूं स्टॉक सीमा को 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर कितने मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे 63 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2,000 मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ICCR ने बिहार में किस विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो यहाँ पे 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नालंदा विश्वविद्यालय ने इसका आयोजन किया है। कब किया गया? 15 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने समझौता किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किस शहर के नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? किस शहर के नगर निगम ने ये शुरू किया है? तो यहाँ पे 66 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पटना नगर निगम ने ये शुरू किया है। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। और इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है, क्योंकि इसे महिला श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। और इस सुविधा में प्रतिदिन जो है 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 67 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण पत्र मिला है। डी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि इसे जो है पर्यावरण मानकों में सुधार और जो है यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए ये प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो 68 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। इसके तहत जो है इस प्रोजेक्ट नमन के तहत जो है जो काफ़ी दिग्गज हैं और सैनिक हैं, काफ़ी दिग्गज सैनिक हैं और जो है वो शहीद हो जाते हैं, उनके जो है उन कर्मियों के जो है परिजनों की शिकायत के निवारण हेतु ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसा पहला केंद्र जो है जल्दी दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि वैज्ञानिकों ने किन धातुओं या अवयवों की सहायता से हाइब्रिड नैनोकण बनाए हैं जो गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं?
तो यहाँ पे 69 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सोना और तांबा सल्फाइड का इस्तेमाल करके ये नैनोकण बनाए गए हैं जो गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं। ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं का भी पता लगा सकते हैं। इससे पहले कॉपर सल्फाइड नैनोकण ने कैंसर निदान में उनके अनुप्रयोग के लिए ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन अब एक नई टेक्निक जो है विकसित की है, तो ये भी काफ़ी कारगर है। अब इसमें आगे भी रिसर्च किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इससे जो है कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो सकेंगी। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो यहाँ पे 70 का सही जवाब है बी ऑप्शन, विराट कोहली बने हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 321 पारी का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है कि उन्होंने 321 पारी में जो है 13,000 रन बनाए थे। विराट कोहली ने एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में हुए मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और उन्होंने 277 पारियों में ही 13,000 रन बना दिए। उन्होंने 84 गेंदों में अपना 47वां वनडे शतक भी लगाया और कोहली अब वनडे में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले 5वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाया गया घोषणा पत्र किन बिंदुओं पर यानी किन मुद्दों पर केंद्रित था। तो संतुलित और समावेशी विकास, ये भी सही है। बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, ये भी सही है। सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा कि तीनों ही ऑप्शन सही जवाब हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 6 सितंबर 2023 को किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1,000 की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे 72 का सही जवाब है ए ऑप्शन, झारखंड सरकार ने ये घोषणा की है। इसके तहत जो है पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो ये जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है जापान ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। स्लिम जो है चंद्रमा तक एक लंबा रास्ता तय कर रहा है और इसकी 4 से 5 महीनों में लैंडिंग करने की उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 6 सितंबर 2023 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में गर्भपात को वैध कर दिया है। तो यहाँ पे 74 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मैक्सिको। बी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ की अदालत ने एक बयान में अपने कहा कि गर्भपात को दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। इससे पहले मैक्सिको में गर्भपात कराने वाली महिलाओं को 3 साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के अपनी तरह की पहली भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो यहाँ पे 75 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बेंगलोर में किया गया है। इसके तहत जो है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा 500 केवी भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है और यह ट्रांसफार्मर जो है ज़मीन से लगभग जो है 10 फीट नीचे रखा गया है। इस परियोजना पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों को सुरक्षित बनाने का एक पहल है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है तो पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों को सुरक्षित बनाने की एक पहल है और इस परियोजना के तहत जो है 1.97 करोड़ रुपए इसकी लागत रखी गई थी, जिसमें से बेस्कॉम का योगदान जो है 1.33 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध के कारण 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे 76 का सही जवाब है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके तहत जो है नागरिक साइबर अपराध के खिलाफ मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और परियोजना के लागू होने के बाद नागरिक एक फ़ोन कॉल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। तो यहाँ पे 77 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। उत्तर कोरिया ने इसे उस बेड़े को सौंपा है जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गश्त लगाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया। तो अस्पताल का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है 78 का सही जवाब है बी ऑप्शन, आरोग्य मैत्री अस्पताल का नाम है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस अस्पताल में जो है आपातकालीन जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर की भी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में बहु विवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो यहाँ पे 79 का सही जवाब है सी ऑप्शन, असम सरकार ने किया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। असम सरकार ने राज्य में बहु विवाह को समाप्त करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है और इसके लिए महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, कानूनी सलाहकार कुंतल शर्मा पाठक और पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इस समिति के सदस्य रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुके हैं और दूसरा है कि नल कनेक्शन की संख्या अगस्त 2019 में 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 2023 में 13 करोड़ हो गई है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो 80 का यहाँ पे सही जवाब है, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। कुछ जो है राज्य ऐसे हैं जैसे गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने लगभग 100% कवरेज हासिल कर लिया है और बिहार और मिजोरम में लगभग 96.39% और 92.12% कवरेज हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो यहाँ पे 81 का सही जवाब है डी ऑप्शन, हिताची भुगतान सेवाएं जो है ने इसको लॉन्च किया है। इसके तहत जो है आप भौतिक कार्ड के कार्ड रहित जो है नगद निकासी की सुविधा दे रहा है ये एटीएम और एक यूपीआई एटीएम उपयोगकर्ताओं को यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ऐप का उपयोग करके कई खातों से नकदी निकालने की भी अनुमति प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हालिया अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है। तो यहाँ पे 82 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2080 तक ये जो है अपना भूजल स्थल खो सकता है और इसके लिए जो है बाकायदा साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि पानी की कम उपलब्धता से देश के 1.4 अरब निवासियों में से 1/3 से अधिक की आजीविका को खतरा हो सकता है। हालांकि इसके वैश्विक प्रभाव भी पड़ने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित 2 बच्चों के लिए स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति दी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि ये जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है और दूसरा कथन है कि स्टेम कोशिकाओं के पुनर्योजी गुण कई बीमारियों के इलाज में बहुत उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, 83 का सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि यूपी सरकार के अधिकारियों को दिए गए हालिया निर्देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता प्रतिमाह 1500 भूखंडों और 45 दिनों के भीतर 2250 भूखंडों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा करे। और दूसरा है कि इसने 54 जिलों के 10 राजस्व गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश जारी करे। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ भी दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे 85 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, आर माधवन को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इससे पहले जो है शेखर कपूर जो है इसके अध्यक्ष थे, लेकिन 3 मार्च 2023 को उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद जो है आर माधवन को जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।